दुनिया में कोरोना का कोहराम। चपेट में 150 से ज्यादा देश। सात 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 15 राज्यों में असर। कोरोना पर सजग है सरकार। कोरोना के खिलाफ महाजंग। मिलकर लड़ेंगे हम, क्योंकि कोरोना को कुचलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड में तत्काल प्रभाव से बंद होंगे स्कूल। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्कूल बंद होंगे। अगले आदेश तक नहीं चलेगी क्लासेस, स्थगित नहीं होंगे पूर्व से शेड्यूल्ड परीक्षाएं। बच्चों में परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी, आज ही शेड्यूल्ड परीक्षा हो गई है रद्द। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश सिन्हा का बयान, अभी की छुट्टी बाद में करेंगे एडजस्ट, गर्मी की छुट्टी को किया जाएगा कम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद होंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये स्कूल बंद होंगे, अगले आदेश तक क्लासेस नहीं चलेंगी और जो पहले से निश्चित परीक्षाएं हैं वो स्थगित नहीं होगी। बच्चों में परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी कि कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। आज की जो परीक्षा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है वो परीक्षा भी रद्द हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश सिन्हा का बयान सामने आया है। कोरोना को लेकर सीएस डीके तिवारी का निर्देश भी आपको बताएं, जिलों और प्रखंडों में बनाए जाएं कंट्रोल रूम। सभी डीसी को कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। नामकुम में बनाया गया स्टेट कंट्रोल रूम। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो भी हम आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर है 06512261 और 000। वहीं दूसरा नंबर है 065122610002। फैक्स नंबर भी दिया गया है जिस पर आप जानकारी ले सकते हैं। फैक्स नंबर भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके बाद हम आपको फैक्स नंबर दिखाएंगे, ये है 226185। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अब देखिए, मोबाइल नंबर आपको हम दिखा रहे हैं 9955837428। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। शिकायत का भी कंट्रोल रूम से निपटारा होगा। तो इन दो बड़े खबरों के बाद अब जान लेते हैं कोरोना वायरस पर अब तक के अपडेट क्या कुछ है। कोरोना के भारत में अब तक 125 केस पॉजिटिव मिले हैं। देश में कोरोना से अब तक 3 की मौत हो चुकी है, साथ ही 13 लोग ठीक हो गए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं अहम, बिहार झारखंड में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। तो राहत की बात यह है कि बिहार झारखंड में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। दुनिया में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाद अब इटली की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। इटली में कोरोना से पिछले 48 घंटे में 717 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में एक ही दिन में 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना से 1,69,415 लोग संक्रमित हैं। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन बस 15 अप्रैल तक बंद है। झारखंड में 14 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। झारखंड में कोरोना से लड़ने के लिए 200 करोड़ का फंड बनाया गया। कोरोना को WHO ने महामारी घोषित कर दिया है।
कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस से 3 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही से पहले आज बीजेपी विधायकों ने कोरोना से बचाव पर झारखंड सरकार की तैयारी को नाकाफी बताया। हालांकि बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने ये जरूर कहा कि सरकार ने विपक्ष की मांग पर कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उतनी नाकाफी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कोरोना वायरस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, वीडियो में भी बाकी चल रहा है, दिल्ली में जो आइसोलेशन वार्ड बना है बिल्कुल हट करके, तो इस बातों पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को। ठीक है, जल्दीबाजी में कल वो नहीं कर पाया होगा, लेकिन उस पर बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी और दूसरा को संक्रमण वायरस नहीं लग जाए। तो इतना काम जरूर करे सरकार। मैं इतना विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं हैं और विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें ना भाजपा होता है, ना कांग्रेस होता है, ना जेएमएम होता है, ना कोई पक्ष होता है, ना कोई विपक्ष होता है। निश्चित रूप से यह राज्य के लोगों के मन में जो भय का वातावरण था कि दवा कंपनी कह रही है कि दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे, अस्पतालों में सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं मिल रहे थे, तो इस प्रकार को लेकर के सरकार ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सदस्य ने सदन के अंदर और सदन के बाहर जो हम लोगों ने आवाज उठाई, निश्चित रूप से झारखंड सरकार साधुवाद देते हैं हम लोग। तो वहाँ पर कम से कम स्वच्छता के लिए कोई रहे, वहाँ पर जो हाथों में हम लोगों को सैनिटाइज करके दे। वहाँ कल हमने ये आग्रह किया था और साथ में यहाँ पर स्वच्छता के लिए विशेष ख्याल रखने के लिए भी हमने बात कही थी। तो बात ये हुआ कि आज जो दर्शक दीर्घा है उसमें लोग प्रवेश नहीं करेंगे। आज इतना ही हो पाया है, बाकी इंतजाम तो अभी कुछ दिखा नहीं है। गिरिडीह के गायत्री शक्तिपीठ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हवन पूजन किया गया। इस हवन में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हवन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान रहा। गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी कामेश्वर सिंह ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए गायत्री परिवार के लोग लगातार हवन कर रहे हैं। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे किसी भी वायरस के फैलने की आशंका काफी कम हो जाती है। सभी लोग हाथ फैला दिए हैं, ना वैज्ञानिकों के पास कोई सूत्र है, ना डॉक्टरों के पास कोई सूत्र है, लेकिन प्राचीन काल के जो ऋषि थे उन्होंने आज के जमाने को, भविष्य को पढ़ा और इस सूत्र बनाया। इस जग के माध्यम से हम नाना प्रकार की बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं। कोरोना तो इसके पास भी नहीं फटक सकता। क्यों? ये देखिए, यज्ञशाला में 80 प्रकार की जड़ी बूटियां, इसमें 80 प्रकार की जड़ियों का हवन किया जाता है। हम अपनी सभ्यता को अगर याद रखें तो एक कोरोना कुछ भी नहीं है। आप अपने संस्कृति से जुड़कर रोज अपने घर में आप हवन कर सकते हैं। रोज अपने सूर्य को, आप सूर्य के पास 1 लोटा जल दे सकते हैं। गायत्री शक्तिपीठ में जो यज्ञ हवन किया गया सभी गायत्री परिवार की ओर से, वो राष्ट्र हित में किया गया कि आज जो कोरोना हमारे जो ये फैला हुआ है विदेशों में और आज इंडिया में जो पैर पसार रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए गो बैक। कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। सावधानी और सतर्कता के बीच रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारी को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखी गई। स्टेशन पहुंचे यात्रियों ने कहा कि स्टेशन परिसर में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई मेडिकल जांच या कैंप उन्हें नहीं दिखा, जिससे रांची पहुंचने वाले यात्रियों की जांच हो सके। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। कोरोना को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों की मौजूदगी कम देखी जा रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कोई भी ऐसी मेडिकल सुविधा या मेडिकल कैंप जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप यहाँ पर खड़ी हैं, आप आए स्टेशन पर, कोई ऐसी मेडिकल कैंप, ऐसी कोई सुविधा जहाँ आपकी जाँच हुई हो? नहीं, ऐसी तो कोई मेडिकल जाँच या फिर कैंप नहीं लगाया गया है। हम डायरेक्ट अपने ट्रेन से निकले हैं और उसके बाद बस बाहर निकल गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप इसने ऐसा कुछ देखा हो कि कुछ ऐसा यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप हो, कोई ऐसी सुविधा हो कि लोग आप आए, आपकी जांच की गई? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेडिकल कैंप भी नहीं है, ना कि डॉक्टर से कुछ देख रहे हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। हम पंजाब से आए हैं, अब रांची जा रहे हैं। हमारा कॉलेज का छुट्टी हो गया तो हम घर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग आए हैं तो कहीं कुछ नहीं देखे। हमको तो यहाँ 12 घंटा टाइम बीत गया, अभी तो कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं मिला है।
लिखा गया था कि स्टेशन में इन करते हुए आपको सैनिटाइजर वगैरह मिला जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ सुविधा नहीं मिला। मैं स्टेशन पे आया और जिस ट्रेन से मैं आया उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जागरूकता की बहुत सारी कमी है अभी भी। इस तरह से है कि स्टेशन पे जिस तरह सुविधा कहा गया उस तरह का कोई सुविधा अब तक तो नहीं मिल पाया है आज का सुबह से। तो आम यात्रियों की शिकायत है कि जो बातें कही गई है मीडिया के माध्यम से कि स्टेशन पर उन्हें सैनिटाइजर या मास्क जैसी कुछ या कोई भी ऐसा मेडिकल कैंप जहां उनकी जांच होगी, ऐसी कोई सुविधा रांची रेलवे स्टेशन फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेनों की रफ्तार में फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन आम यात्रियों के पांव जरूर घर से बाहर निकलने को ठिठक रहे हैं। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना से बचाव के लिए आईएमए झारखंड अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। रांची आईएमए में डॉक्टरों ने कहा कि लोगों से बचाव और जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। आईएमए से जुड़े मनोचिकित्सक ने बताया कि अगर लगातार हम कोरोना से डरे रहेंगे तो एक नया रोग सामने आ जाएगा, इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जो है अगर चाहे कि सरकार पे ही अगर लोग डिपेंड करें और सारा चीज़ चाहे कि सरकार कर दे तो उससे ये संभव नहीं है। हर लोगों को जागरूक होना है। निजी अस्पताल जो है सारा प्रिवेंटिव मेजर ले रहा है, सारे लोग जागरूक कर रहे हैं और जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि आईएमए जो है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है सारे सरकारी या गैर सरकारी चिकित्सकों का, इस पर सक्रिय है। कोरोना को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह तैयार है। रिम्स में सेवा देने वाले डॉक्टरों को कोरोना के संदिग्ध मरीज के आने की स्थिति में किस तरह से इलाज करें और उनकी जांच कैसे करें, इसकी जानकारी दी गई। छिड़कते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है तो स्प्रेड करने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, तुरंत नोज क्लोज करते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा हैंड भी कंटामिनेट हो जाता है, दूसरे को टच करते हैं वहाँ भी फैला देते हैं। तो इनके लिए एक नया तरीका है कि इस तरह छींकें। हमारे मरीज, क्योंकि हम लोगों को मरीज का ट्रीटमेंट करना है तो खुद को ही बचाना है और मरीजों का देखभाल भी करना है। कैसे उसका स्प्रेड को बचाया जाए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी गई। सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स को ये बताया जा रहा है। बेसिकली कोरोना वायरस के स्प्रेड के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इन सब के बीच सरकार भी कोरोना को लेकर गंभीर है और मुहिम भी चला रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। कोरोना से भागना नहीं बल्कि कोरोना को भगाना है। वायरस से इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह आपके साथ है। बस आपको सावधानी बरतनी है और साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। अगर जरूरत पड़े तो घर में खुद को क्वारंटाइन करें, जागरूक बने और कोरोना से लड़ाई में मदद करें। चलिए बढ़ते आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले ये मुहिम देखिए। क्वारंटाइन करने से तात्पर्य पृथक करना या खुद को अलग थलग करना, यानी आप अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आप को और साथ ही साथ घर के भीतर भी अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें। कमरे का दरवाजा बंद रखें। अगर आप अलग कमरे में नहीं रह सकते और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरे व्यक्तियों के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। एक ही बिस्तर कतई शेयर ना करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो बीमार व्यक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेष दूरी जरूर बनाकर रखें। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें।
हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि साबुन और तौलिया जैसी चीजें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और हर 6 से 8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें। एक बार इस्तेमाल किए हुए मास्क को दोबारा कतई ना पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को अच्छी तरीके से ब्लीच से धुलकर फिर उसे नष्ट करें, क्योंकि आपके मास्क के जरिए यह संक्रमण फैल सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल की अपनी सारी चीजें अलग रखें। आपका चद्दर, आपके बर्तन, आपका तौलिया, आपका फोन, सारी चीजें इस्तेमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहें। आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा ले या आप होम डिलीवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहयोगियों का सहारा लें, उनके जरिए सामान मंगवाएं, लेकिन उसे अपने घर के दरवाजे पर ही ड्रॉप कराएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कतई संपर्क न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि क्वारंटाइन कर रहे व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करे और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो, चद्दरें बदल रहा हो, उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए। अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण या कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करके अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगिए। सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मत पहुंच जाइए। यानी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतिए, जागरूक बनिए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में जुटे भारतीय चिकित्सकों की तारीफ की। राज्यसभा में कोरोना वायरस पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने हर स्तर के सरकारी चिकित्सकों और पैराडिक्स को कोरोना से लड़ने और संक्रमित मरीजों पर निगरानी रखने के लिए बधाई दी। शायद जो आज हमारे देश में डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और बहुत सारे जो हमारे एयरलाइंस से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं, दूसरे कर्मचारी हैं और विशेषकर जिन लोगों ने जो हमारे भारतीय लोग विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे दुनिया के देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है और इन मरीज़ों से जिनसे ये इस वायरस का सबसे बड़ा जो बचाव का जो तरीका है वो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है, उसमें हमारे डॉक्टर्स सारे देश के अंदर जो है बहुत ही गहराई, ईमानदारी, सच्चाई और सब प्रकार की जो रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी सराहना करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द मेरे क्या किसी की भी शब्दावली में नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रांची के कड़रू इलाके में हज हाउस के नजदीक एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को पुलिसकर्मियों ने जागरूक किया, साथ ही भीड़ न लगाने की सलाह भी दी। एएसपी हटिया ने बताया कि पहले जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और भीड़ न लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन अगर लोग नहीं मानते और वरीय अधिकारियों का निर्देश आता है तो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी कुछ प्रोग्राम अगर कोई प्लान कर रहा है तो वो इसमें हम लोग उनको समझा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है कि ये करने से आपका कोरोना के प्रति खतरा बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ एक अभी समझाने के तौर पर है। उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई जो वरीय पदाधिकारियों को जो इसमें पावर दिया गया है वो लोग अपना इसमें अगर आदेश का कोई उल्लंघन करेंगे और कोई जमावड़ा होता है तो वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे इसमें।
कड़रू हज हाउस के समीप एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चल रहा धरना जारी रहेगा या खत्म होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। प्रशासन जहां कोरोना का हवाला देकर लोगों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दे रहा है और इसको लेकर जागरूक भी कर रहा है, वहीं कड़रू बाग में चल रहे धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और इसी वजह से वो धरना स्थगित नहीं करेंगी। तो हम लोग झेल लेंगे, उसका हम इलाज हम निकाल लेंगे, हम प्रिकॉशन भी ले लेंगे, लेकिन जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो एनपीआर का जो कोरोना वायरस फैलाई हुई है, सरकार पहले उस मुद्दे पर बात करे। उसके बाद जो कोरोना वायरस आया है, हमारे हिंदुस्तान की जो मेंटालिटी, हमारे देश की तमाम जो सरकार है उनका जो सोच है वो कोरोना वायरस से भी बदतर है। कोरोना वायरस आए, हम उसका सामना करेंगे और हम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, ये हमारा धरना अनिश्चित काल चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हजारीबाग में एक शिक्षण संस्थान की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्थान के छात्र छात्राओं ने सड़क के किनारे काम कर रहे लोगों को मास्क पहनाया और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए। जमशेदपुर में कोरोना वायरस को लेकर जहां सभी मॉल सिनेमा हॉल बंद हैं, वहीं बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क और जू के भी बंद होने से पर्यटकों में मायूसी है। हालांकि लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। संवाददाता आशीष तिवारी ने जू घूमने आए लोगों से बातचीत की। जमशेदपुर के जुगली पार्क का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बिष्टुपुर स्थित जुगली पार्क है और यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती थी पार्क में घूमने के लिए, और झारखंड का सबसे बड़ा ये जुगली पार्क है और आप देख सकते हैं किस तरह सूना ये पूरा पार्क है। साथ ही साथ पूरे पार्क में जो है सन्नाटा छाया हुआ है। और साथ में जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जुगली पार्क में ये जू है और जू में जानवर देखने के लिए जमशेदपुर से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग जो यहाँ पहुँचते थे, मगर जब ये फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया तो आज देख सकते हैं कि किस तरह जू को बंद कर दिया गया है और यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं जू जानवरों को देखने के लिए, उनमें मायूसी है। हम लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए, कहाँ आए थे आप? जू घूमने आए थे, जुबली पार्क वगैरह घूमने आए थे, तो पार्क बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस को लेकर के। ये सब काफ़ी तकलीफ है कि पार्क बंद कर दिया गया, लेकिन ये जो फैसला लिया गया सरकार हमारे हित में ली है, इसलिए इसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। आप बताइए, कहाँ आए थे? जुगली पार्क आए थे घूमने के लिए और यहाँ पे जो बंद हो गया है, मायूसी पूरा छाया हुआ है जुगली पार्क में और घूमने के चलते, इसीलिए आपने देखा जो लोग आ रहे हैं जू घूमने के लिए, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी है, मगर कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर सरकार का जो ये फैसला है उसका भी समर्थन कर रहा है। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे, कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कोरोना वायरस को मात देने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताएं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। मंसूरी मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है, 13 माह की मंसूरी का इलाज होगा। डीसी अरवा राजकमल को निर्देश दिया गया है, असाध्य रोग उपचार योजना से इलाज होगा। 13 माह की मंसूरी को दिल में 3 छेद हैं। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाई थी। उसके बाद सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और भरोसा दिलाया है कि मंसूरी का अब इलाज होगा। साथ ही घाटशिला में भी न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। धालबूमगढ़ हल्दा जुड़ी गांव में बीते 6 माह से 2 ग्रामीण खाट पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद अनुमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीम के साथ गांव पहुंची और दोनों बीमार ग्रामीणों को तत्काल धालबूमगढ़ के सामुदायिक अस्पताल लाया, जहां से उन्हें जमशेदपुर एमजीएम रेफर किया गया। ग्रामीणों ने इसके लिए न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि गंभीर रूप से बीमार दोनों ग्रामीण खाट पर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर थे, वो चल फिर भी नहीं सकते थे। एक है खगेन मानकी, एज 40 इयर्स, ये 2 वीक्स पहले घर में गिर गया। इसको राइट हिप जॉइंट में पेन है, इट मे बी क्वारी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर इंजेक्शन लगा के दर्द की पेन किलर एंड रेफर कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।